बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अली यूट्यूब चैनल। आज मैं बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बिटवीन है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि चंद माह पहले भी चाइना और इंडिया के दरमियान कशीदगी जो थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और लद्दाख का इलाका यहाँ पे चाइना ने कंट्रोल संभाल लिया था और उसके बाद फिर एक बफर ज़ोन जो था वो बना दिया गया था चाइना और इंडिया के दरमियान। लेकिन कुछ इलाके ऐसे अभी और भी थे जहाँ पे चाइना जो था वो बिल्कुल पीछे नहीं हटा था। तो इंडिया को ये बहुत इसकी वजह से वो सोच और विचार में था कि चाइना इन इलाकों से क्यों पीछे नहीं अभी तक हट रहा। तो वो उसी दिन से ही जंगी तैयारियों में मसरूफ़ है। वो सर्दियों में लड़ाई के लिए हंगामी तौर पर इक्विपमेंट जो है वो इकट्ठा कर रहा है और इसकी बाकायदा मशक़ें कर रहा है। उनका ख़्याल है कि हमने ये चाइना से अपने वापस इलाके लेने हैं। उसकी मदद के लिए अमेरिका जो है ये भी पहुंच गया है। नाज़रीन, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अमेरिका जो है ये एक इलाका है डायगो गार्सिया। ये डायगो गार्सिया में अमेरिका ने अपना बैरी बेड़ा जो है वो पहुंचा दिया है, जहां से वो इंडिया की आसानी के साथ हेल्प कर सकता है। अफ़गानिस्तान में भी जब अटैक करवाता था अमेरिका तो यहाँ से उसके जो तैयारे थे, एयरक्राफ्ट थे, वो जाते थे। ठीक है, तो अब ये वाला जो इलाका है डायगो गार्सिया का इलाका जो है ये तकरीबन 1000 नॉटिकल माइल इंडिया से दूर है। तो यहाँ से जब चाहे अमेरिका जो है वो इंडिया की हेल्प कर सकता है। अब इंडिया और अमेरिका जो है वो मिल के मशक़ें करने जा रहे हैं और इन्होंने जो इलाका चूज़ किया है मशक़ें करने के लिए वो चाइना और इंडिया का जो सरहदी बॉर्डर है, लद्दाख का इलाका है, वो किया है। एक्चुअली अमेरिका चेक करना चाहता है कि चाइना के पास कितनी टेक्नोलॉजी है, कितने उनके पास सिस्टम है। तो वो इसको जज करने के चक्कर में लगा हुआ है। तो नाज़रीन, अमेरिका ने अपने सबसे इम्पोर्टेंट जो उनके एयरक्राफ्ट हैं जिसका नाम जो है B-2 स्पिरिट है, वो इस बैरी बेड़े में पहुंचा दिए हैं जो कि डायगो गार्सिया इलाके में मौजूद है। तो ये जो B-2 स्पिरिट है नाज़रीन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एयरक्राफ्ट है। ये 29 आवर्स की फ़्लाइट के बाद इस इलाके में पहुंच गया है और ये 16 एटम बॉम्ब ले जाने की सलाहियत रखता है। इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है। यही एयरक्राफ्ट यूज़ करके अफ़गानिस्तान के ऊपर बहुत हैवी बॉम्ब जो थे वो गिराए गए। तो ये अमेरिका का एक बहुत बड़ा वेपन है जिसको इस इलाके में पहुंचा दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया ने अपने जो मेन एयरक्राफ्ट हैं वो भी लद्दाख के इलाके में पहुंचा दिए हैं। उनके पास US-30 और MiG-29 ये जो वो रशिया से लेता है, ये उन्होंने अपने लद्दाख एयरबेस पर पहुंचा दिए हैं। नाज़रीन, जंग की सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है और इंडिया जो है वो ये चाहता है कि वो जो इलाके चाइना के कंट्रोल में है वो वापस ले। तो उसके जो बैकग्राउंड उसका देखा जाए तो अमेरिका जो है वो उसको बड़ा सपोर्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न यही है कि अब चाइना जो है दुनिया की सबसे बड़ी माशी ताकत बनता जा रहा है और सुपर पावर बनने जा रहा है। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता कि ऐसा हो। अब अमेरिका जो है ये इकोनॉमी में तो चाइना का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन अब उसने जो चूज़ किया है रास्ता वो ये जंग का है कि किसी न किसी तरह चाइना के साथ जो है वो
इंडिया की और डिफरेंट कंट्रीज़ को मिला के जंग करवा दी जाए। चाइना जो है वो इसमें लॉस काफ़ी उसका हो और जो उसकी सुपर पावर बनने की जो सुपर पावर बनने जा रहा है वो ना बन सके और अमेरिका जो है वो अपनी सुपर पावर को जारी रख सके। तो इस मकसद के लिए वो इंडिया की हेल्प करने यहाँ पे पहुँच चुका है। इसके मुकाबले में देखा जाए तो चाइना ने भी अपने जो मेन उनके एयरक्राफ्ट है, चाइना का जो मेन एयरक्राफ्ट है J-20 है, वो उन्होंने अपने वो जो लद्दाख के करीब एयरबेस है वहाँ पे पहुँचा दिया है। ये जो एयरक्राफ्ट है ये भी डबल इंजन वाला है, बहुत हैवी वेपन्स को ले जा सकता है, बड़ी तेज़ी के साथ मूव कर सकता है और ये बहुत ही हैवी एयरक्राफ्ट है। तो इंडिया को बेसिकली एक तरफ से चाइना का सामना है और दूसरे महाज पर पाकिस्तान का सामना है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर के पॉइंट पे पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है वो काफ़ी फ़ाइट होती रहती है। तो कश्मीर के इलाके में उन्होंने अपने तेजा एयरक्राफ्ट जो है उनको भिजवाया है। ये जो तेजा एयरक्राफ्ट हैं ये इंडिया जो है वो खुद ही बनाता है, ये उतनी इफ़ेक्टिव नहीं है लेकिन उनकी एक अपनी जंगी हिकमत अमली है। तो अगर देखा जाए चाइना के साथ, तो चाइना के साथ पाकिस्तान जो है वो कम्प्लीटली खड़ा है। एक तरफ से अगर अमेरिका और इंडिया जो है चाइना पे अटैक करते हैं तो फिर दो ऑप्शन हैं, एक तो चाइना जो है वो आगे से डिफेंड करेगा और दूसरी तरफ से पाकिस्तान जो है वो कश्मीर के इलाके से, जहाँ पे स्कर्दू में और गिलगित में जो एयरबेस है वहाँ पे पाकिस्तान ने अपने JF-17 थंडर और दूसरे जो जंगी हेलीकॉप्टर वगैरह है वो भी पहुँचा दिए हैं। तो इस तरह का गर्मा गर्म माहौल जो है वो बनता जा रहा है। तो पाकिस्तान, तुर्की, ईरान, बांग्लादेश, नेपाल, ये सब कंट्री जो हैं चाइना के साथ खड़े हैं। और जहाँ तक जापान की बात की जाए, जापान अभी बातें तो कुछ और कर रहा है लेकिन जब जंग का मैदान होता है तो फिर कौन किसके साथ होता है पता तभी चलता है। तो जो जापान है वो भी अभी तक नागासाकी का जो एटॉमिक बॉम्ब जो गिराया गया था हिरोशिमा और नागासाकी में अभी तक नहीं भूला। तो ये तो जब इस तरह का मैदान जो है अगर बन गया तो फिर देखते हैं जापान जो है वो किसके साथ खड़ा होता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है वो इस रीजन में क्रिएट होती जा रही है। तो नाज़रीन, इसकी जो बेसिक रीज़न है वो यही है कि अमेरिका चाहता है कि चाइना को किसी तरह से डिस्ट्रॉय किया जाए। वो चाइना को बार बार चाइना से छेड़छाड़ करता रहता है लेकिन चाइना आगे से रिस्पॉन्स नहीं देता क्योंकि चाइना जो है वो अपने मिशन पे लगा हुआ है, वो अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करता जा रहा है, जो कि अमेरिका जो है वो इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पा रहा, उसकी माशियत जो है वो चाइना के मुकाबले में बहुत कमज़ोर है। तो अब जो अमेरिकन्स के पास रास्ता बचा है वो सिर्फ़ और सिर्फ जंग का बचा है, जो कि वो डिफरेंट कंट्रीज़ को अपने साथ मिला के ये खेल खेलना चाहता है, जो कि बहुत ही नेगेटिव सोच है। क्योंकि अगर आपने दुनिया के टॉप लेवल पे जाना है, सुपर पावर बनना है, तो फिर आपको अपनी माशियत को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो आप मेहनत करें, मेहनत से आगे जाएं। तो ये कोई जंग जो है ये कि मसले का सलूशन नहीं है। तो ये सारी इस रीजन की जो सिचुएशन थी सारी मैंने आपको बता दी है। तो इस तरह के आजकल मामला जो है वो बनते चले जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।